हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, यदि मेंडल के समय सहलग्नता मालूम हो जाती तो निम्न में से कौन से नियम का वर्णन संभव नहीं हो पाता। पहला विकल्प है प्रभाविता का नियम, दूसरा विकल्प है स्वतंत्र अभिवन का नियम, तीसरा विकल्प है विसंयोजन का नियम और आखिरी विकल्प है युग्मक की शुद्धता का नियम। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। सहलग्नता किसे कहते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। ऐसे जीन ऐसे जीन जब जनक से संतति में जनक से संतति में साथ साथ स्थानांतरित स्थानांतरित होते हैं होते हैं उन्हें सहलग्न जीन कहते हैं। और उनकी जो वंशागति होती है, सहलग्न जीन की जो वंशागति होती है, उस वंशागति को सहलग्नता कहा जाता है। जैसे दो जीन हैं जो गुणसूत्र पर स्थित हैं, तो दोनों जो जीन हैं वो साथ साथ जनक से संतति में जाते हैं, उसे सहलग्न जीन कहते हैं और उनकी वंशागति को सहलग्नता कहते हैं। सहलग्नता अपवाद है सहलग्नता अपवाद है स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का। जो मेंडल का नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन, इसका अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में मेंडल वैज्ञानिक ने बताया कि जो जीन होते हैं, दो जो जीन होते हैं, उनकी जो वंशागति होती है स्वतंत्र होती है। यानी कि जो जीन की वंशागति होती है, जीन की वंशागति वो कैसी होती है? जीन की वंशागति स्वतंत्र होती है। लेकिन सहलग्नता में क्या बताया गया कि जो जीन होते हैं वो एक साथ जनक से संतति में जाते हैं। जबकि स्वतंत्र अभिवन के नियम में मेंडल वैज्ञानिक ने बताया कि जीन की जो वंशागति होती है वह स्वतंत्र होती है स्वतंत्र होती है। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है प्रभाविता का नियम, यह विकल्प गलत है। प्रभाविता के नियम में प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा विकल्प है स्वतंत्र अभिवन का नियम, यह विकल्प सही है। स्वतंत्र अभिवन के नियम में प्रभावी लक्षण चाहे अप्रभावी लक्षण दोनों स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। और जब सहलग्नता मालूम हो जाती तो स्वतंत्र अभिवन के नियम का वर्णन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि सहलग्नता में जो जीन होते हैं जनक से संतति में साथ साथ स्थानांतरित होते हैं। तीसरा विकल्प है विसंयोजन का नियम, यह विकल्प गलत है। विसंयोजन का जो नियम है इसमें युग्मक पृथक होकर दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। आखिरी है विकल्प युग्मक की शुद्धता का नियम, यह भी विकल्प गलत है। विसंयोजन के नियम को ही युग्मक की शुद्धता का नियम कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।